हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से विजय गर्ग अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विजय में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यह वीडियो मेरी पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट के ऊपर हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग किसी वर्ड को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का अक्षर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं, उस वीडियो में बताऊंगा कि टेबल क्या होती है। टेबल एमएस वर्ड में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेबल को एमएस वर्ड में किस तरह बनाया जा सकता है और किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको एमएस वर्ड में पूरा बताऊंगा, पूरे डिटेल्स के साथ में। तो हम शुरू करते हैं आज कि एमएस वर्ड में टेबल क्या होती है। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, फिर बोल देता हूं कि टेबल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टेबल काफी जगह यूज भी होती है एमएस वर्ड में। तो टेबल होती क्या है, टेबल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों और स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो से काफी फायदा मिल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेबल क्या होती है। अब आ गए हम टेबल के ऊपर। टेबल क्या होती है। टेबल एक टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कॉलम्स होते हैं। ये जो आपको सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। रो क्या होती है, ये रो होती है, पूरी रो। तो हम कह सकते हैं ये पूरी आपकी एक क्या हो गई, ये पूरी आपकी एक टेबल हो गई है। ये पूरे कॉलम्स हैं, ये पूरे कॉलम्स हैं, ये रो है, ये रो है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनती है, एक टेबल बनती है। अब टेबल को बनाने के एमएस वर्ड में 2 या 3 तरीके होते हैं, मेथड होते हैं। दोनों तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में आप टेबल को किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं अपना एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जाने के बाद हम शुरू करते हैं कि एमएस वर्ड में हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। आपके सामने ऑफिस का वर्जन यानी कि एमएस वर्ड का वर्जन 2007 खुल चुका है। ये मैं 2007 यूज कर रहा हूं। तो 2007 में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में टेबल किस तरह बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जाना है आपको दोस्तों और स्टूडेंट्स इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टेबल का ऑप्शन यूज करना है। जैसे ही आप यहाँ से टेबल का ऑप्शन यूज करेंगे, आपके सामने इस तरह से ये ऑप्शन खुलकर आएगा। तो जैसे ही माउस को इसके ऊपर ड्रैग करेंगे आपको ये पूछेगा कि आपको कितने रो और कितने कॉलम की टेबल बनानी है। तो यहाँ से आप रो कॉलम को बढ़ा सकते हैं जितनी आप चाहें। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से इतनी ही टेबल लेते हैं, मीन्स हमारी रो कितनी है, इसमें रो हमारी 3 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 5 हैं। तो हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारी सामने ये टेबल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसके ऊपर काम कि टेबल के ऊपर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल को काम करने से पहले ध्यान रखिएगा कि कर्सर यदि हमारा टेबल के बाहर है, कर्सर यदि टेबल के बाहर है तो टेबल के ऑप्शन ऊपर नहीं आएंगे। जैसे ही हम कर्सर टेबल के अंदर रखेंगे तो कर्सर ऊपर आपके ऑटोमेटिकली टेबल से रिलेटेड ऑप्शन ऊपर सामने खुल जाते हैं। दोबारा देख लीजिए, मैं कर्सर बाहर क्लिक कर रहा हूँ। बाहर जैसे क्लिक करता हूँ, टेबल के ऑप्शन यानी कि टेबल से रिलेटेड ऑप्शन बंद हो जाते हैं। जैसे ही मैं कर्सर टेबल के अंदर क्लिक करता हूं तो टेबल से रिलेटेड ऑप्शन सामने ऊपर मेन्यू में खुल जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिजाइन की। ये जो बताया मैंने आपको तरीका, ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है कि टेबल को बना कर सकते हैं। दोस्तों टेबल वीडियो को पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको टेबल बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा और टेबल में कहीं पर भी आप लोगों को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी सीखने के लिए। कहीं पर भी आपको कहीं पर भी जाने की जो कोई आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप पूरी वीडियो शुरू से आगे तक पूरी वीडियो देखेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं हम टेबल। अब सामने टेबल के ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन, डिजाइन और लेआउट। ये दोनों टेबल के ऊपर काम करते हैं। कैसे, पहले हम बात करें डिजाइन के ऊपर। डिजाइन क्या होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टेबल में कुछ लिख लेते हैं। टेबल में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा नेम। इस सेल से इस सेल पाने के लिए हम यूज करेंगे टैब की का।
कीबोर्ड में टैब की होती है, कैप्स लॉक के ऊपर होती है, टैब की दबाएंगे आप लोग। टैब की दबाने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्क्स बना देता हूँ, मार्क्स की लिस्ट तैयार कर देता हूँ, उससे मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी समझाने में। इसके बाद मैंने यहाँ ले लिया टोटल। अब यहाँ पर मैं नाम कुछ भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नाम लिए हैं AA और मार्क्स मैंने कुछ भी फिल कर दिए हैं। मैं मार्क्स कुछ भी फिल कर रहा हूँ, जो आप चाहें वो मार्क्स यहाँ पर भर सकते हैं। ये मार्क्स मैं भर रहा हूँ दोस्तों और स्टूडेंट्स। ये मार्क्स भरने के बाद अब क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ी स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ, जो थोड़ी सी आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। ओके, ये बड़ी हो चुकी है। अब क्या करते हैं, इस टेबल के ऊपर काम करने के लिए हमें पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए आपको छोटा सा एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऑप्शन खोलने हैं, ये वाले डिजाइन वाले, यानी कि आपको टेबल को किस फॉर्मेट में आपको तैयार करनी है। आपको देखिए जैसे ही मैं माउस को किसी डिजाइन के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, पीछे टेबल ऑटोमेटिक अपना आप ही फॉर्मेट में चेंज हो रही है, जो फॉर्मेट आप जिस फॉर्मेट के ऊपर आप माउस को रख रहे हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये कोई सा भी मैंने एक फॉर्मेट ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्मेट ले लिया है। ये फॉर्मेट लेने के बाद अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे से और भी ऑप्शंस हैं। और भी ऑप्शन कैसे हैं, हम जाते हैं यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट रो, ऊपर देखिएगा फर्स्ट रो आपकी देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट जो आपका रो है उसकी हेडिंग, बैकग्राउंड की शेडिंग खत्म हो रही है। उसके बाद आती है टोटल रो, लास्ट वाली रो देखिए, लास्ट वाली रो आपको यहाँ पर ऑन ऑफ हो रही है। बैंडेड रो में क्या है, बैंडेड रो में देखिए आपकी जो लाइंस बीच में आती है वो लाइन आपकी खत्म हो रही है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम बीच आपका इस प्रकार से चेंज हो रहा है यहाँ से। लास्ट रो देखिए, लास्ट रो यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टेबल का फॉर्मेट दूसरा फिर चेंज कर देते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया है, अब हम करते हैं लास्ट रो। लास्ट रो का आपका अभी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में टोटल में हमारा कुछ नहीं है, तो हम टोटल में कुछ नहीं है तो फिलहाल के लिए ऑप्शन छोड़ देते हैं। अभी बताएंगे आपको कि इस ऑप्शन में क्या होता है। ये फॉर्मेट यहाँ से चेंज करने के बाद आप फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बिना सेलेक्ट करे भी फॉर्मेट चेंज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको मान लीजिए इस वाले रो में अगर कलर चेंज करना है तो आप इस रो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए आप स्टार्टिंग में यहाँ क्लिक करिए, आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। रो सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं, जो कलर आप चाहें। ये कलर फिल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, आप जो चाहें अपने अनुसार आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल की, जो आप चाहें। यहाँ से करने के बाद बॉर्डर जो चाहें आप वो बॉर्डर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको बॉर्डर ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये से दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग इस वाले ऑप्शन पर। अब हमने क्या करा, अब हमने ये किया है, हमने यहाँ से लाइन ले ली है। लाइन हमने मान ली फॉर एग्जाम्पल ये ले ली डबल लेने के बाद जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेंसिल का ऑप्शन रहेगा। उस पेंसिल का ऑप्शन आने के बाद आप लाइन पर क्लिक करिए, आपकी लाइन डबल हो रही है। देखो दोस्तों देखिए हो रही है। इस तरह से आप लाइन का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लाइन की मोटाई आपको कितनी लेनी है, यानी कि विड्थ कितनी लेनी है, आप यहाँ से लाइन की मोटाई भी सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, लाइन की मोटाई यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। और एक चीज और, लाइन का कलर चेंज करना है तो कलर भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। लाइन क्लिक करिए और लाइन का कलर देखिए, आपका कलर भी यहाँ से लाइन का कलर रेड हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक लास्ट में ऑप्शन और दिखाई दे रहा है इरेजर से क्या कर सकते हैं, इरेजर पे क्लिक करिए। अगर आपको ये लाइन मिटानी है तो लाइन यहाँ से आप मिटा सकते हैं, यानी कि जो आपने फॉर्मेटिंग दी है उस फॉर्मेटिंग को यहाँ से खत्म कर सकते हैं आप। ये देखिए लाइन खत्म हो गई है आपकी। इस प्रकार से आप ये लाइन को मिटा सकते हैं। नीचे वाली लाइन को साफ करना है, नीचे लाइन को भी आप साफ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी इस टेबल पर काम करना है। इसके बाद जाते हैं दोस्तों हम किस पर, लेआउट पर। लेआउट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। इस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले डीआई मेरे बाद इसको इरेजर को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से ये ऑफ हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ लेआउट पर। लेआउट पे जाने के बाद देखिए ये पहला ऑप्शन है आपका डिलीट रो कॉलम। ये फॉर एग्जाम्पल आप अभी फिलहाल आप हैं मैथ वाली रो पर, मैथ वाली रो पर हैं और मैथ वाले कॉलम पर है, यानी कि रो कौन सी आपकी ए वाली और मैथ कॉलम कौन सा है, मैथ वाला। अगर आपको मैथ वाले कॉलम को डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा। अंडू कर दीजिए, अंडू यहाँ से भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल जेड से, और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद आप क्या करना है, फिर आपको मान लीजिए रो डिलीट करनी है तो रो को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रो को डिलीट करने के बाद आप अंडू कर दीजिए, रो आपकी वापस आ जाएगी। अगर पूरी टेबल आपको डिलीट करनी है तो आपको डिलीट करने के लिए यहाँ से आप पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं इस प्रकार से।
ये डिलीट हो चुकी है। अंडू कर दीजिए, अंडू से पूरी टेबल आपके सामने वापस जो डिलीट हो चुकी थी वो वापस आ जाएगी। अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए ए और बी के बीच में एक नई रो की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप क्या करिए, आप कर्सर यहाँ क्लिक करने के बाद यानी कि सेकंड थर्ड रो पे आने के बाद इंसर्ट अबाउ कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी रो ऊपर ऐड हो जाएगी। मैं अंडू कर देता हूं। इसी प्रकार से अगर रो आपको इसके नीचे यानी कि बीबी के नीचे एक रो ऐड करनी है तो आप इंसर्ट बिलो कर दीजिए, एक नीचे रो ऐड हो जाएगी। अंडू कर दीजिए। अंडू से वापस हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि आपकी जो रो नीचे बढ़ रही है उसका भी फिलहाल हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो इसलिए हम उसको अंडू कर रहे हैं। लेफ्ट राइट में क्या है कि मान लीजिए मैथ और इंग्लिश के बीच में आपको एक नए कॉलम की जरूरत पड़ रही है, तो आप इंसर्ट कर पे राइट लेफ्ट कर दीजिए। ये लेफ्ट आपके किसके हुआ है, इंग्लिश के लेफ्ट हुआ है। हमने थोड़ी यहाँ गलती कर दी है, हमें क्या करना है, हमें राइट करना है। राइट करने के बाद इंग्लिश और मैथ के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है यानी कि ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप लोग, कोई कॉलम को करना है तो यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मर्ज सेल की। मर्ज सेल में क्या है, मर्ज सेल ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम दो सेल को सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मर्ज सेल ऑप्शन जब काम करेगा, दो या तीन सेल को आपस में आप सेलेक्ट करेंगे। हम इंग्लिश और मैथ वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं टेबल का, थोड़ा आप लोगों को और क्लियर दिखाई देगा। हम यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अब सही है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से बड़ा कर, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आते हैं और देखिए मर्ज वाला ऑप्शन काम कर रहा है। मर्ज पे क्लिक कर देते हैं, दोनों सेल मर्ज हो चुकी है यानी कि इंग्लिश और मैथ की सेल दोनों आपस में जुड़ चुकी हैं मर्ज करने के लिए। अब हम अंडू कर देते हैं। इससे अलग ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप इस यहाँ से मर्ज करें, आप ऊपर नीचे भी मर्ज कर सकते हैं। मर्ज इस तरह भी कर सकते हैं। आप लोग देखिए पूरा एक सेल मर्ज, यानी कि तीनों सेल मर्ज होकर एक सेल बन चुका है। अंडू कर दिए, अंडू से पीछे वापस पहुंच जाएंगे आप लोग। उसके बाद स्प्लिट सेल, फॉर एग्जांपल आपको जरूरत है कि आप चाहते हो कि इंग्लिश के फर्स्ट सेकंड दो आपको सब्जेक्ट बनाना है फर्स्ट सेकंड, तो आप दोनों सेल को सिलेक्ट करिए इंग्लिश के, और स्प्लिट सेल पे जाने के बाद आपको इसको जो सेल आपने सिलेक्ट करी है इसको कितने रो कितने कॉलम में डिवाइड करना है आप यहां से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 2 रो और 2 कॉलम में करना चाहता हूं, तो मैंने ओके कर दिया है। देखिए इंग्लिश का फर्स्ट ये रहा आपका सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट ही बन चुका है। इस तरह से आप एक सेल को 2 सेल या 3 सेल में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ में कर सकते हैं। हम पीछे अंडू कर देते हैं। इस तरह से आप फिर दोबारा से अंडू कर देते हैं, ये हमारी जो रीडू कर देते हैं, रीडू वापस जाते हैं। ओके, अब ये होने के बाद हम करते हैं स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का यूज क्या है, स्प्लिट टेबल का यूज ये है कि मान लीजिए आप चाहते हो कि ए वाले रो और बी वाली रो के बीच में आप चाहते हो कि डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो कर्सर आप रखिए ए वाली रो पर और स्प्लिट टेबल कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी रो आप अंडू कर देते हैं। हमें मान लीजिए करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्प्लिट टेबल कर देंगे, तो इस तरह से टेबल आपकी डिवाइड हो जाएगी और नीचे आप एंटर प्रेस करके इसके बीच में गैप दे सकते हैं। आप इसको अंडू कर दीजिए। अंडू करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जोड़ आपस में सेल जुड़ी, मतलब कि सेल ये मर्ज हो चुकी है। अब हम जाते हैं लेआउट में दोबारा से, अब करते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है आपका ऑटो फिट टू कंटेंट्स, मींस जितना मैटर है उसके अनुसार टेबल को छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैटर आपका इतना बड़ा नहीं है, इंग्लिश के कॉलम छोटे हैं, हिंदी के कॉलम छोटे हैं, मैथ के छोटे हैं, तो हम ऑटो फिट कर देते हैं। ऑटो फिट मींस मैटर के अकॉर्डिंग टेबल आपकी ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। अगर विंडो के अकॉर्डिंग बड़ी करनी है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, विंडो के अकॉर्डिंग टेबल आपकी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से टेबल को आप मैटर के अकॉर्डिंग और विंडो के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये हाइट वाला ऑप्शन है, ये हाइट वाला मींस इसके लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप टेबल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आप चाहें तो रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कॉलम की हाइट बढ़ा सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो। देखिए ये कॉलम की हाइट नहीं बढ़ रही है क्योंकि कॉलम आपका ऑलरेडी विंडो के अकॉर्डिंग था, इसलिए नहीं बढ़ रही है, तो हम इसको अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद वापस जाते हैं पीछे आने के बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक चीज और कि अगर आपको चाहते हो कि कॉलम और रो का साइज अपने अनुसार छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको इस लाइन पर आने के बाद जब माउस पॉइंटर इस तरह का शेप बन जाए तो आप इस लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से, तो आपकी टेबल छोटी बड़ी हो जाएगी।
और ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन देख लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम मींस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने पूरी टेबल सेलेक्ट करी है, आपको रो और कॉलम का साइज बिल्कुल इक्वल करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। रो का साइज इक्वल बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। जिस तरह का आपकी टेबल है छोटी बड़ी जो आपने की है वैसे ही आपकी बिल्कुल बराबर हो जाएगी साइज में। अब ये अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आपको ये 32 नंबर जो आपने इंग्लिश के दिए हैं इसको सेंटर में करना है, सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना है ऊपर नीचे, हाँ राइट नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह से आप सही। अब हम बात करते हैं अगला ऑप्शन की, यहाँ से इसके आप फॉर्मेटिंग यानी कि अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर करना हो, लेफ्ट करना हो, राइट करना, उसके लिए टेक्स्ट डायरेक्शन, अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप चाहें तो इस इंग्लिश को आप घुमा सकते हैं इस तरह से, और घुमा दीजिए और घुमा दीजिए। अभी क्या है कि ये छोटा आ रहा है, मतलब ये पूरा नहीं आ पा रहा है, तो एक काम करिए आप इसका थोड़ा साइज छोटा नीचे कर दीजिए, इस तरह से इंग्लिश आपका पूरा इसमें आ जाएगा। अगर सीधा करना है तो वापस सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद ये ऑप्शन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम ए का टोटल यहाँ करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि सर हम एमएस वर्ड में टोटल कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लास्ट में जहाँ टोटल निकालना है, और फॉर्मूले पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सम आपका लेफ्ट ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए, ये सम आपका आ जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड रो का टोटल निकालेंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, आप दोबारा से फॉर्मूले पे क्लिक करना है और यहाँ से अबाउट की जगह डिलीट करके क्या करना है, आपको लेफ्ट का सम निकालना है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, सम निकालना है लेफ्ट से। इसी प्रकार आपको अगर ऊपर से निकालना है तो अबाउट कर दीजिएगा, अगर राइट से निकालना है तो राइट कर दीजिएगा। मींस अगर इन चारों का सम आपको यहाँ पर निकालना है तो आप राइट कर दीजिएगा, तो राइट में आपका इनका सम आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन टेबल में यानी कि रो में हम रो का सम निकाल सकते हैं अगर कुछ मार्क्स हैं तो। ये बात करते हैं टेबल की। ये तो होगी हमारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स टेबल को बनाने का पहला तरीका। सेकंड मेथड क्या है, हम एक काम करते हैं, इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। कहां से, लेआउट में आकर टेबल में आकर डिलीट कर देते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड के लिए हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट नहीं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आने के बाद आपके पास पेंसिल आ चुकी है, आप इस पेंसिल से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। ये आपकी बन चुकी है एक सेल, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज किया था इसलिए यहाँ पर ये इसका बॉर्डर इसी कलर का आ रहा है। अब हम इसके कॉलम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, कॉलम पेंसिल से हम डिवाइड कर सकते हैं जितने हम चाहें, साइज के अनुसार और अपनी जरूरत के अनुसार उतने कॉलम हम ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नीचे रो ऐड कैसे ऐड होगी, आप चाहे तो रो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए आप यहाँ पर आने के बाद इस वाली सेल पर आने के बाद इस वाली सेल पर आने के बाद यहाँ टैब प्रेस कर दिए, टैब की, तो ऑटोमेटिकली आपके टैब की प्रेस करने से ऑटोमेटिकली रो नीचे ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से रो ऐड आप टैब प्रेस करते रहेंगे, टैब प्रेस करते रहेंगे तो नीचे रो ऐड ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेगी। बाकी सारे ऑप्शन फ्रेंड्स स्टूडेंट वैसे ही होने जैसे कि पहले वाले हमने टेबल में किए थे। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा मेथड है टेबल बनाएगा। क्योंकि हमारी वीडियो काफी बड़ी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि तीसरा मेथड क्या है। तीसरे मेथड के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम एक काम करते हैं, इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल। और तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड ये है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस की दबानी है, पहले प्लस की दबाने के बाद फिर माइनस की दबानी है, जितना बड़ा कॉलम करना है, फिर प्लस की दबानी है, फिर माइनस की दबानी है बिना किसी स्पेस के, फिर प्लस की दबानी है, फिर माइनस की दबानी है, और लास्ट में और शुरू में प्लस की का ध्यान रखना है। ये आने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए आपकी एक टेबल बन चुकी है। अब आपको रो ऐड करने के लिए वही टैब की प्रेस कर दीजिए तो आपकी रो ऑटोमेटिकली प्रेस मतलब कि नीचे ऐड हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए कैसे बनाना है तीसरा तरीका। तीसरा बनाने का तरीका ये है कि आपको शुरू में प्लस और फिर माइनस माइनस करना है, यानी कि जितना बड़ा आपको कॉलम करना है उतने माइनस लगाने हैं, फिर प्लस की से फिर कॉलम को बंद कर देना है, फिर माइनस की लगाना है, फिर प्लस कर देना है, फिर लास्ट में प्लस आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद टेबल आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों और स्टूडेंट्स हम लोग एमएस वर्ड में टेबल बना सकते हैं। और एक चीज और, टेबल को सेंटर करना है, आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो टेबल को सेंटर कर सकते हैं। कैसे, होम पे आकर आप यहां से इसको सेंटर कर सकते हैं।
बाकी सब फॉर्मेटिंग वैसी होगी जैसे कि आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जैसे कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कुछ लिखा है, इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इस वीडियो टेबल में आपको समझ में आ गया है और टेबल से रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मैं आपको आपके कमेंट का आंसर दूंगा और आपको जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। एक चीज और दोस्तों, एक वीडियो और रह गई है, एक वीडियो से मतलब कि एक टॉपिक और रह गया है, वो टॉपिक मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या टॉपिक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, पुरानी टेबल पे पीछे बैक कर रहे हैं, अंडू कर रहे हैं। क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नया कॉलम जोड़ देते हैं, रो जोड़ देते हैं, उसमें लेते हैं सीसी और हम यहाँ पर मार्क्स कुछ भी ले लेते हैं। मार्क्स लेने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ और यहाँ पर मैं इनका टोटल निकाल देता हूँ, टोटल कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर करना है अबाउ को बैक करके यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ये आपका सम आ चुका है हमारे इन तीनों नंबर का। अब तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट है हमारा शॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड में। क्या, उसके लिए हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम शॉर्टिंग ऑप्शन में जाते हैं। ये कह रहा है कि शॉर्टिंग मींस होता है कि आपके जो कॉलम है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जो मार्क्स आपके आए हैं, ये मार्क्स टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं आपके, आप चाहते हो कि इसके अकॉर्डिंग लिस्ट शॉर्टिंग हो जाए। शॉर्टिंग मींस बड़े नंबर ऊपर, छोटे नंबर नीचे, उससे छोटे नंबर नीचे। तो आपको क्या करना है, आपको टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उस कॉलम की हेडिंग को सिलेक्ट करिए जिस कॉलम की हेडिंग को आपको शॉर्टिंग करनी है और टोटल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, आप डिसेंडिंग क्लिक करिए, करने के बाद ओके कर दीजिए तो आपकी टेबल उसी प्रकार से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। देखिए आपके फॉर्मेट हो चुकी है, यानी कि 140 मार्क्स ज्यादा है, उससे छोटे मार्क्स 131 है, उससे छोटे मार्क्स 66 है टोटल जो है। आप अगर हम पीछे आगे देखें तो पहले हमारी टेबल कैसी थी, पहले टेबल हमारी ऐसी थी और अब हमारी टेबल क्या हो चुकी है, अब हमारी टेबल ये हो चुकी है। इस प्रकार से हम लोग एमएस वर्ड में यानी टेबल के अंदर हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं अपनी टेबल को मार्क्स के अकॉर्डिंग, छोटे से क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग इसको टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।